नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, जिंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया है। मायने ये रखता है कि जिया कितना खुशी में है, जिंदगी में कितना खुश रहे, ये बहुत मायने रखता है। और साथियों, मैंने ये भी देखा है कि जिसके साथ आप हंस सकते हो ना, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हो ना, उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हो। रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 मई 2022 मंगलदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार 17 मई 2022 सुबह 9:32 पर मंगलदेव शनिदेव की स्वामित्व वाली कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि में मंगलदेव 26 जून 2022 तक विराजमान रहेंगे। जब मंगलदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं ना 17 मई को, तो मंगलदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 21 मई को मंगलदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 8 जून को मंगलदेव रेवती नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष में मंगलदेव को सेनापति का पद प्राप्त है, यानी ये ऊर्जा, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य का कारक ग्रह है। आपको साहसी बनाने में, बहादुर बनाने में, आक्रामक बनाने में मंगलदेव का हाथ रहता है। राशियों में मंगलदेव मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ये मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगलदेव को नेतृत्वकारी ग्रह माना गया है। युद्ध का देवता भी मंगलदेव को मानते हैं। इन्हें भूमि पुत्री भी कहा जाता है, इन्हें भौम भी कहा जाता है और ऐसा भी कहते हैं कि मंगलदेव की आराध्य हनुमान जी है। हनुमान जी की पूजा करने से मंगलदेव अनुकूल फल प्रदान करता है। जन्म कुंडली में मंगलदेव की स्थिति क्या है, यह आपकी शारीरिक संरचना बताएगा। व्यक्ति दुबला होगा, मोटा होगा, तंदुरुस्त होगा, ये सभी कारक मंगलदेव के से प्रभावित होते हैं। और मंगलदेव का आंखों पर विशेष प्रभाव माना गया, कारक माना गया है। यदि जन्म कुंडली में मंगलदेव बली है तो ऊर्जावान और निडर बनाता है, निर्बल है तो दुर्घटना और कर्जा का सामना करना पड़ता है। बलि मंगलदेव के प्रभाव से जातक सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक संबंधों में विशेष सफलता हासिल करता कार्यों। और निर्बल मंगलदेव रक्त संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, बहुत सी बीमारियों को देता है। तो ये मंगलदेव है भाई, हमारा सेनापति है। अब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर अब आपके सामने हूं। राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर द्वादश भाव मीन राशि में विराजमान है और 12वें भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से तीसरा भाव, सप्तम दशा से छठा भाव और अष्टम दशा से सप्तम भाव को देखें तो ये जो नक्षत्र गणना है वो इस बात का संकेत दे रही है कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से, कारोबार के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए यह समय अवस्था परिश्रम, संघर्ष और परेशानी का संकेत दे रही। मन अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। 12वें भाव में विराजमान मंगलदेव आय के साधनों में कमी का संकेत दे रहे, कारोबार में मानसिक परेशानी का संकेत दे रहे, आर्थिक परेशानी बढ़ेगी, आय के साधनों में रुकावट आएगी, इसलिए व्यवसाय पर पूरा ध्यान देना होगा। इस समय किसी प्रकार की बड़ी पूंजी निवेश से बचना चाहिए। अपनी संचित कोष के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए, अन्यथा नुकसान की संभावना है। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव में रहने के कारण साझेदारी में काम करने वाले व्यापारियों के लिए संभरकल चलने का समय है और विवादों से बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस समय अंतराल में संयम से काम करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें और सोच समझ कर निवेश करें। परंतु विदेश जाने वाले इच्छुक लोगों के लिए, विदेशी संगठनों से जुड़े जातकों के लिए अच्छे फलों का संकेत दे रहा है। विदेशों से अच्छी धन की प्राप्ति की। विदेशों का मतलब है आपकी खान पान जहां बदल जाए, ये जरूरी नहीं कि आप भारत से बाहर जाए, वो जगह जहां आपके रीति रिवाज बदल जाए, आपका खान पान बदल जाए, आपकी भाषा बदल जाए,
विदेशों से धन लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी वालों को सहकर्मी और अधिकारी वर्ग के सहयोग में थोड़ी कमी रह सकती है, अपना प्रयास बढ़ाना चाहिए, तू मैं से बचना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगलदेव आपको सतर्कता का संकेत दे रहा है। निजी संबंध को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी रहेगा, बहुत जरूरी। अपनी कार्यशैली और अपनी दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में आ रही अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप उस शिक्षा के लिए विदेश का रुख करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहे। सेहत के लिहाज से काम का बोझ सेहत को प्रभावित कर सकता ऐसा नजर आ रहा है, इस पर ध्यान रखिएगा। सेहत पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, समय पर सोना, समय पर खाना बहुत जरूरी। विशेष सावधानी क्या है? किसी भी प्रकार के उधार लेन देन से आपको दूर रहना है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। उपाय क्या करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप 26 जून तक, अब से लेकर 26 जून तक श्रद्धानुसार हनुमत गायत्री का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई हनुमान जी की आराधना करिए और पूजा पाठ के बाद वहां बैठकर श्रद्धा पूर्वक हनुमान अष्टक का एक पाठ जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी के चरणों में लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करना लाभकारी रहेगा। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि वालों को मंगलदेव द्वादशेश और सप्तमेश होकर 11वें भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। मीन राशि में बृहस्पति स्वयं विराजमान है। 11वें भाव में बैठकर मंगलदेव को अपनी चतुर्दशी से दूसरे भाव, सप्तम दशा से पंचम भाव और अष्टम दशा छठे भाव को देंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय आपकी मनोअभिलाषा की पूर्ति का है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, कैरियर के मामले में आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर स्पष्ट होंगे, जिससे आपको अपने क्षेत्र में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक पक्ष उधर होगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। इस समय आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अकेले आगे बढ़ने की बजाय दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना पसंद करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। अच्छे टीम वर्क का आपको लाभ मिलेगा और सहयोगियों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति आएगी, सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी और महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी और कामकाज में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा। शत्रु चाकरी भी आपका नुकसान नहीं करेगा, शत्रुओं से पीछा छूटेगा। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में बदलाव करना चाहते तो समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस दौरान की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के ऑफर आ सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा, साथ ही सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। घर परिवार का सुख और सौहार्द बनेगा। निजी संबंधों के लिए शुभ फल लेकर आ रहा है ये समय आपके लिए। आप अपने रिश्तों में नयापन, ऊर्जा महसूस करेंगे, विश्वास मजबूत होगा, पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा और एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। मंगलदेव की दृष्टि छठे भाव पर रहने के कारण यदि कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मसले है तो वो अब आपके पक्ष में गति पकड़ेगा। खेलकूद और अन्य प्रतियोगिता से जुड़ी हुई गतिविधियों में भाग ले जातकों को अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले पर आप भाग्यशाली रहेंगे। सेहत के हिसाब से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। विशेष सावधानी का, बाहरी खान पान से बचना बहुत जरूरी। कम खाएं, अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं। शान शौकत और दिखावे में धन का अपव्यय नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन करिएगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करने के उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और एक शिव चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले मंगलदेव 11वें और छठे भाव के स्वामी होकर दसम भाव मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं। दसम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दशा चतुर्थ भाव, अष्टम दशा पंचम भाव को देखेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आपको कामकाज, कारोबार, कैरियर क्षेत्र में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। यह समय अपने व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए बेहद और अनुकूल है। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता को सही समय और सही स्थान मिलेगा। यदि आप नौकरी में है तो समय आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में, सरकार से लाभ मिलेगा। दसम भाव में मंगलदेव दिग्बली होते हैं,
सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। आपकी उपलब्धि के लिए इस समय प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करने वाला रहेगा। इस समय आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी और ये पूरी भी होगी। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी है। सामाजिक और पारिवारिक समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। काम की अधिकता के कारण घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इस कारण तल्खी हो सकती है। इस समय चल और अचल संपत्ति मामले में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कामकाज और व्यवस्था पारिवारिक सदस्यों के बीच में असंतोष पैदा करेगी, इसलिए बहुत जरूरी काम और परिवार के रिश्तों में तालमेल बिठाएं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय आपका साथ दे रहा है। विशेष क्या है? दसम भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्दृष्टि से लगन भाव को देख रहे, अपने क्रोध पर काबू रखें, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा फसाद से दूर रहे और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? हर मंगलवार दिन सदाना बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाइए और कंजकों को बूंदी का प्रसाद बांटना बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत हनुमान जी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को मंगलदेव दशमेश और पंचमेश होकर नवम भाव मीन राशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे और नवम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि से तीसरा भाव और अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो मंगल के नवम भाव में संचरण से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप कामकाज कारोबार कैरियर के क्षेत्र में इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। कामकाज कारोबार आपकी प्रगति होगी। व्यापार संबंधी मामलों में थोड़ी सी सावधानी और सोच समझ कर चले तो लाभ मिलेगा। निर्णय क्षमता बाधित नहीं हो, आत्मविश्वास में कमी नहीं हो, थोड़ा सा संयम और धैर्य और सब समझ के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कारोबार में अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आपकी लापरवाही की वजह से, इसलिए कामकाज पर ध्यान दीजिएगा। लाभ मिलेगा लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि आप नौकरी में तो अधिकारियों से बनाकर चलें। बहुत ज्यादा जरूरी है तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर करें, अन्यथा ट्रेन वगैरह से यात्रा करेंगे अच्छा। यात्रा में सावधानी बहुत जरूरी है। यात्रा में खर्चा और मानसिक तनाव भी है। गोचरकाल में, इस गोचरकाल की अवधि में आपका धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान अच्छा रहेगा। दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी प्रकार के तर्क और वितर्क से बचना चाहिए। विवादों को तुल न दें, बुजुर्गों को सम्मान करें, रिश्तों की मर्यादा को बना कर रखें। स्वास्थ्य को लेकर जीवन में अपनी सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायी रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि वाहन प्रयोग से दुर्घटना और चोट लगने का संभावना और स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। क्या करें? विषय पिता के साथ संबंध सुधारने का समय है। पिता के साथ संबंध सुधारने का समय है और पिता के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं है। आपको ध्यान देना पड़े और खर्चों पर लगाम कसर रखनी होगी। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए। 1 या 3 पाठ हनुमान चालीसा का करें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले मंगलदेव नवमेश और चतुर्थेश होकर अष्टम भाव मीन राशि बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में मंगलदेव अपनी चतुर्दशी 11वें भाव, सप्तम दशा दूसरे भाव और अष्टम दशा तीसरे भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से मंगलदेव का यह गोचर मिश्रित फलदायक रहेगा। जहां एक और आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाएगा, वहीं दूसरे और कार्यक्षेत्र में अचानक बहुत से परिवर्तन भी ला सकता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, ये समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते जो भविष्य के लिए सुखदायी साबित नहीं होंगे। सोच समझ कर बदलाव करेगा, दूरदर्शी के साथ बदलाव करिए। कार्यस्थल पर आपको हर प्रकार की गॉसिप से दूर रहना है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी विवाद में नहीं पड़ना है, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी परेशानी में फंसा सकते हैं। ये समय आपको स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है, सकारात्मक सोच रखनी। मंगलदेव का यह गोचर आपके जीवन के रहस्यों और नजदीकी रहस्यों के पास लेकर आएगा। आप अपने जीवन को नजदीक से समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा सचेत होकर चलने का संकेत दे रहा है। मंगलदेव की सप्तम पूर्णदशी आपके दूसरे भाव पर है। इस कारण अंतराल में आप अपनी वाणी पर संयम रखें और परिवार को साथ लेकर चले। पारिवारिक सदस्य की भावनाओं का ध्यान रखते, उन पर व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप व्यवहार में नरमी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्ते न बिगड़े, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों के बीच में तनातनी है। यदि कोई पैतृक संपत्ति का मसला अटका है तो मंगलदेव ये गोचर आपके लिए लाभ का संकेत दे रहा है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगलदेव आपकी राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। दुर्घटना की संभावना है, नुकसान की संभावना है, लापरवाही मत करिए। इस दौरान आप अपने मान सम्मान और कीमती वस्तुओं के प्रति विशेष
सावधान रहे। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करते समय अच्छी तरह से पढ़ ले, अन्यथा धोखा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो किसी शोध में लगे हैं, उनको अपने कार्य में सफलता मिलने के चांसेस है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है। विशेष क्या है, तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। घरों या बाहर अपने व्यवहार में शालीनता बना करके उपाय क्या करें? प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद 800 ग्राम या श्रद्धानुसार गुड़ हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाए और ये जरूर खिलाए। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को मंगलदेव अष्टमेश और तृतीय से होकर सप्तम भाव मीन राशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से दसम भाव को और सप्तम दशी से लगन भाव को देख रहे और अष्टम दशी से दूसरे भाव को देख रहे। तो कारोबार, व्यवसाय, कामकाज के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका आत्मविश्वास, आपकी कला और कौशल और विवेक का लाभ आपके व्यवसाय में नई दिशा देने में सहायक साबित होगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपको नई पहचान मिलेगी। इसका अनुकूल प्रभाव आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। पूर्व के सभी अधूरे कार्य को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही आय के साधनों में विस्तार होगा। मंगलदेव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी कार्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। साझेदार से वाद विवाद हो सकता है। आक्रामक स्वभाव के कारण कोई अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय विशेष फलदायक नहीं है। मंगलदेव के इस गोचर के दौरान आपका निजी जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। विवाहित जातकों को इस दौरान अपने जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति से दो चार होना पड़ेगा। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते व्यवहार करें। पारिवारिक सदस्यों को तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। नए सामाजिक संबंधों से थोड़ा दूर रहे और रिश्तों की अहमियता को समझने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर गोचर थोड़ा सा सामान्य है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। विशेष क्या क्या करें? दोहरी नीति से बचिएगा, स्वार्थ की भावना पर काबू रखिएगा और अपनों के साथ चाहे दूसरों के साथ गद्दारी आपको मुसीबत में डाल सकती है। क्या उपाय करें? तो प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत करें। हर रोज गणपति के सिर चरणों में दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा और हनुमान जी के चरणों में लगातार 26 जून तक 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीय होकर छठे भाव मीन राशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। छठे भाव में मंगलदेव विराजमान होकर अपनी चतुर्दशी से नवम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दशी से 12वें भाव को देख रहे हैं, अष्टम दशी को लगन को देख रहे हैं। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण समय कारोबार में उन्नति और प्रगति का अवसर देने वाला है। मंगलदेव के छठे भाव में गोचर का परिणाम स्वरूप आप अपने कामकाज, कारोबार, कैरियर में आने वाली हर बाधा, हर समस्या का सामना साथ साथ करेंगे और उस चुनौती को पूरा करने में आप सफल होंगे और आपको सफलता मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, ये मैं जरूर देखता हूं, मंगलदेव का ये गोचर आपके लिए ऊपर कायम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, लेकिन फिर भी कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। कारोबार के क्षेत्र में आजीविका के साथ नए साधन मिलेंगे। बस थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सूझबूझ और जल्दबाजी जैसे मामलों में नहीं पड़ना है, बाकी सब ठीक है। अनजान व्यक्ति के साथ कार्य व्यवसाय शुरू ना करें, अन्यथा धन का नुकसान हो सकता है। इस समय सही कार्य योजना बनाकर आप आगे बढ़े तो लाभ होगा और अत्यधिक आक्रामकता से नुकसान हो सकता है। मनोबल अच्छा है, आशावादी और सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ेगा तो लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आई। बॉस के साथ काम करने वालों के लिए अच्छा रहेगा, संबंधों में सुधार होगा और बॉस आपके साथ खड़े रहेंगे। मनोवांछित सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ व्यक्तिगत बातों को लेकर उलझना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी अवस्था में अनावश्यक कलह और झंझटों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, आपकी बौद्धिक शक्ति विकसित होगी। हर परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। पुराने शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिलेगा। इस समय आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, सात्विक भोजन करें, अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या विशेष है तो विदेश संबंधी मामलों में थोड़ी सी गति आएगी, उसमें सावधानी भी है। अपनी आय और अपने खर्चों के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है। अनावश्यक खर्चे वृद्धि होंगे, इससे बचना बहुत जरूरी। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिएगा।
और सुंदर शुद्ध आसन पे बैठिए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिए और किसी गरीब निधन सुहागन स्त्री को हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले मंगलदेव षष्ठेश और लग्नेश होकर पंचम भाव मीन राशि बृहस्पति के साथ संचरण करें। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की अपनी चतुर्दशी से अष्टम भाव, सप्तम दशा 11वें भाव और अष्टम दशा से 12वें भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। कामकाज, कैरियर, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से समय उत्तम है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मन अनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त होगा, भाग्य का सितारा चमकेगा, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी। नौकरी की तलाश में लगे जातकों के लिए समय अनुकूल है। कैरियर की दिशा में किए गए परिश्रम का फल प्राप्त होगा, प्रयास सार्थक होंगे। अपने शौक और व्यवसायिक तौर पर जो आप काम कर रहे हैं वो पूरा आप करेंगे। जो शौक से काम शुरू किया उसमें सफलता है। नौकरी में बॉस आपको अच्छी मदद करेंगे, बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे और आपको पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। सामाजिक और पारिवारिक समय आपके लिए ठीक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। इस समय आप अपनी संतान पक्ष से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। संतान को सफलता मिलेगी, संतान आपको सहयोग करेगा। आपकी संतान इस समय शिक्षा और कार्य क्षेत्र में लगातार प्रगति करेगी। आपका गौरव और मान सम्मान बढ़ेगा। नए मित्रों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। यदि आप अविवाहित तो इस समय आपके निजी रिश्तों में मजबूती आएगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त कामयाबी का दिन है। विद्यार्थियों के लिए मंगलदेव का यह गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आप शिक्षा के क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल को शामिल करना बहुत जरूरी। साथ ही खुद को संतुलित रखना बहुत जरूरी। पानी का ज्यादा सेवन करें। त्वचा और पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। विशेष क्या है, स्वभाव में तल्खी से आपके संबंध खराब होंगे। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो सकते हैं। विवादों से दूर रहे। क्या उपाय करें, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और हर रोज लगातार 26 जून तक 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करें या 1 गुलाब का पुष्प अर्पित करें। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार मिठाई कंजकों को बांटेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले मंगलदेव पंचमेश और द्वादश होकर चतुर्थ भाव मीन राशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से सप्तम भाव, सप्तम दशा से दसम भाव और अष्टम दशा से 11वें भाव को देखिए। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण समय अनुकूल है। इस समय आपकी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं में वृद्धि होगी। आय के साधनों में सुधार होगा और आय से एक से अधिक साधन उपलब्ध रहेंगे। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा, परंतु यह नजर आ रहा है इस समय की मेहनत के अनुरूप धन जरूर मिलेगा। कार्य व्यवसाय संबंधी यात्रा भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। देश विदेश से धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और महत्वपूर्ण शर्तों में सफलता मिलेगी। नौकरी करें जातकों के लिए अनुकूल समय। कार्यस्थल में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा। मल्टी कंपनियों से जुड़े जातकों के लिए अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संपर्क में चलना बहुत जरूरी है। वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर विवाद में न पड़े। आपके अतीत के कुछ भावनात्मक मुद्दे भी इस गोचर के दौरान पुनः जागृत हो सकते हैं जो विवाद का कारण बनेंगे। आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्यों की बात को सुनना बहुत जरूरी है। इस समय अंतराल में आपकी जमीन जायदाद का आपको लाभ मिलेगा। यदि आप घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर उच्च रक्तचाप संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। खान पान की शुद्धता रखें। अपच और एसिडिटी से समस्याओं के लिए लापरवाही नहीं करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। विशेष क्या है, अपनी संतान के प्रति संवेदनशील बना रहना बहुत जरूरी। धन के व्यय पर अंकुश रखें। उपाय क्या है, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन में बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले मंगल देव चतुर्थेश और एकादशेश होकर तीसरे भाव मीन राशि बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्दशी से छठे भाव को देख रहे हैं, सप्तम दशा नवम भाव को और अष्टम दशा से दसम भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए कार्य कुशलता के दम पर पूरे कार्य को पूरे करने की क्षमता आपको देगा, परिपूर्ण रहेगा। इस समय आप स्वयं सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। नवीन व्यवसाय योजना का लाभ मिलेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यापार को नई दिशा और गति देने में आप सफल होंगे।
इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। इस समय आप चुनौतीपूर्ण कामों को अपने विवेक और समझदारी से बड़ी आसानी से पूरे करने पाने में सफल होंगे। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं को आजीविका के संबंधित क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति होगी। नई नौकरी पाने के लिए किए गए प्रयत्नों का अनुकूल परिणाम मिलेगा। सहकर्मी और बॉस के आसान नम्र व्यवहार की प्राप्ति होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। अपने साथ काम कर रहे लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में प्रभुत्व बना रहेगा और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय शुभता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्यों और सेवाओं में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर बार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर अनुकूलता रहेगी। इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपकी जीवनी शक्ति मजबूत रहेगी। पिछली बीमारियों में भी कमी आएगी और जीवन थोड़ा सा संतुलित और सहज रहेगा। विशेष क्या है? अपने अहंकार पर काबू रखें। अपने व्यवहार में शालीनता रखें। उपाय क्या करें? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी के चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। वहीं बैठकर 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ हनुमान चालीसा का करें। जब भी मौका मिले ओम हम पवनंदनाय स्वाहा या ओम क्राम क्रीम क्रम शभूमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल देव तीसरे व 10वें से होकर दूसरे भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्दशी से पंचम भाव को देख रहे हैं और सप्तम दशा से अष्टम भाव को देख रहे हैं और अष्टम दशा से नवम भाव को देख रहे हैं। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से मंगल देव के आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के मामलों में सहजता रहेगी। कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं तो सफलता भी कोई ज्यादा नहीं, मतलब मिला जुला रहेगा। प्रयत्न से सफलता मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, मनोबल बहुत अच्छा रहेगा और आपकी मेहनत और मनोबल की वजह से आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। खर्चे जरूर है, इन खर्चों को टालने का प्रयास करना चाहिए। इस समय आप अपनी योग्यता का दिखावा करने के लिए अपनी जरूरतों से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। लोगों को दिखा सकते हैं कि आप योग्य है, तो आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। इस पर थोड़ा सा काम करिएगा। यदि आप नौकरी में हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आप आर्थिक लाभ लेने के संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय व्यवहार के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रहा है। परिवार आपके साथ रहे, इसके लिए आपकी तरफ से माहौल बनाना होगा। परिवार को साथ लेके चलना होगा। अपने विचार नहीं लादने होंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर मानसिक तनाव है, चिंता है, इसलिए स्वयं का ध्यान रखें। खुद को हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। विशेष क्या है? शत्रु पक्ष से सावधान रहें। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। मर्यादा आचरण का है। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट का पूजन करें। हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाए और गरीब लोगों में बांट दें। वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें या हनुमान अष्टक का पाठ करें, बड़ा शुभ आपके लिए रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों ने मंगल देव द्वितीय और नवमें होकर लगन भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। लगन भाव में स्थित मंगल देव अपनी चतुर्दशी से चौथा भाव, सप्तम दशा से सप्तम भाव और अष्टम दशा से अष्टम भाव को देखें। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी के दृष्टिकोण से मंगल देव का आपकी राशि से लगन भाव में संचरण शुभता और सफलता का संकेत है। कामकाज, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय शुभ है। पिछले सौदों का लाभ मिलेगा। साथ ही अपने ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझाने में आप सक्षम रहेंगे। यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं तो इस समय आपको अच्छा मुनाफा देगा, लेकिन आप अति आत्मविश्वासी होने के कारण कई बार अपना नुकसान कर लेते। तो अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिएगा, यह आपकी सफलता में बाधक है। दूसरों को न सुनने और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति इस समय आपको अपनों से दूर ले जाएगी, इससे बचिएगा। जो लोग साझेदारी का व्यवसाय करें उनके लिए समय ठीक है। आपके साथी के साथ आपका समन्वय अच्छा रहेगा, जो आपको व्यवसाय वृद्धि और समृद्धि का संकेत है। नौकरी में जो लोग हैं अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएगा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते तो समय अच्छा है। आपको वैश्विक कंपनियों से बेहतर अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ जनों और बॉस से बातचीत करें, थोड़ा सा मर्यादाओं का ध्यान रखें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं, जिससे आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि इस कारण आपके परिवार में तलखी का वातावरण आ सकता है। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर विवाद नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। जीवन साथी संबंध थोड़े प्रतिकूल रह सकते हैं, इससे बचिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे अपने थॉट प्रोसेस को सकारात्मक रखें। अत्यधिक गुस्से से बचें। व्यवहार की शालीनता बनाए रखें, अन्यथा अत्यधिक आवेशात्मक रवैया आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेष क्या है?
मंगल देव की इस गोचर में आपको धैर्य संयम से काम करना होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। अपने कठोर और आक्रामक स्वभाव से रिश्तों में दरार आ सकती, इससे बचना होगा। क्या उपाय करें? हर मंगलवार दिन हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धानुसार पूजन के उपरांत बूंदी के लड्डू भोग लगाए और बूंदी का प्रसाद कंजकों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। ये बहुत अद्भुत उपाय, इसको करके देखिए कि आपकी कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमः। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल मंगल देव के राशि परिवर्तन का। मंगल देव मीन राशि में आ रहे हैं तो 12 राशियों को नक्षत्र गणनाओं के आकलन के आधार पर ये फल प्राप्त होंगे। ये मेरा अनुभव है। पुनः मेरा निवेदन कि न विवाद, न तर्क, न किसी तरह का तनाव। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, से मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई है, दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।